तैयार हो जाइए एक भयानक कहानी सुनने के लिए। आज हम आपको सुनाएंगे नैनी के घर का वो इतिहास जो सदियों से लोगों को डरा रहा है। बहुत पुरानी बात है, सदियों पहले, जब ये इलाका इतना आबाद नहीं था, घने जंगल और शांत नदियों के बीच एक छोटी सी बस्ती बनी थी। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, अपनी खेतीबाड़ी और छोटे मोटे कामों में लगे रहते थे। लेकिन इस शांति के बीच, उस जमीन पर जहां अब नैनी का पुराना वीरान घर उदासी से खड़ा है, एक गहरा राज छुपा हुआ था। लोग धीरे धीरे बातें करते थे कि उस मिट्टी ने कुछ बुरा देखा था, एक दुख भरी घटना, एक ऐसा जुल्म जिसने एक आत्मा को हमेशा के लिए उस जगह से बांध दिया था। वो आत्मा अपने दर्द और गुस्से में लिपटी हुई वहीं घूमती रहती थी, एक अनदेखा साया जो हवा को भी ठंडा कर देता था। फिर कई सदियों बाद, जब वो बस्ती थोड़ी बड़ी हो गई थी और पुरानी कहानियां धुंधली पड़ने लगी थीं, नैनी नाम की एक बूढ़ी औरत उस जर्जर जमीन पर अपना घर बनाने आई। वो अकेली थी, दुनिया से अलग, और बस्ती के लोग उसको थोड़ी अजीब नजरों से देखते थे। उसकी झुर्रियों वाली चमड़ी, उसकी गहरी भेद भरी आंखें और जड़ी बूटियों और पुराने रिवाजों का उसका ज्ञान लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा करता था। वो कहते थे कि नैनी के पास बैड मोजो है, एक अनजानी डरावनी शक्ति, एक ऐसी मनहूसियत लाने वाली चीज जो उसके आसपास की हवा में तैरती रहती थी। बच्चे उसकी आहट सुनकर छिप जाते थे और बड़े लोग उसके रास्ते से हट जाते थे, उसकी आंखों में देखने से डरते थे। नैनी उस अकेले घर में बरसों तक रही। घर जो पहले से ही थोड़ा भूतिया दिखता था, उसकी मौजूदगी में और भी रहस्यमय और भयानक हो गया। धीरे धीरे घर के बारे में अजीब और परेशान करने वाली बातें बस्ती में फैलने लगीं। पहले धीरे धीरे, फिर खुलकर सब बात करने लगे। लोगों ने रात के अंधेरे में उस घर से अजीब टिमटिमाती हुई लाइटें देखीं जो किसी आदमी के लैंप की तरह नहीं थीं। उन्होंने दरवाजों और खिड़कियों को अपने आप जोर से खुलते और बंद होते सुना, जैसे कोई अनदेखा हाथ उनको खींच रहा हो। और सबसे अजीब बात, उन्होंने एक ठंडी हवा महसूस की जो घर के आसपास हमेशा रहती थी, चाहे गर्मी का मौसम हो या सूरज चमक रहा हो। कुछ हिम्मत वाले लोग जो घर के पास से गुजरे थे, उन्होंने चांदनी रातों में नैनी की धुंधली सी शक्ल को ऊपर की मंजिल की खिड़की पर खड़े देखा। उसका पतला शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था और वो कुछ गुनगुना रही थी, एक धीमी लय वाली आवाज जो किसी पुरानी भूली हुई भाषा के मंत्र जैसी लगती थी। जब नैनी आखिरकार गुजर गई, उसकी मौत भी रहस्य भरी थी। वो बस एक सुबह अपने बिस्तर पर मरी हुई पाई गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और एक गहरा डर एक साथ जमा हुआ था। उसका घर खाली हो गया, दरवाजों पर ताले लग गए, लेकिन नैनी का बुरा मोजो उस जगह को छोड़कर नहीं गया। ऐसा लगता था जैसे वो घर की दीवारों में, उसकी नींव में, उसकी हर डस्टी खिड़की और चटकती हुई लकड़ी में समा गया हो। जो भी बदकिस्मत उस घर में रहने की कोशिश करता, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता। एक जवान जोड़ा जिसने सस्ते में घर मिलने की खुशी में उसे खरीदा था, कुछ महीनों के अंदर ही अलग हो गया। उनके बीच हमेशा कड़वाहट और भरोसा की कमी बनी रहती थी। एक बड़ा आदमी जिसने वहां एक छोटा सा गेस्ट हाउस खोलने की सोची, लेकिन उसका धंधा अजीब तरीके से बंद हो गया। उसके ग्राहक डर कर भाग गए और उसको बहुत नुकसान हुआ। एक परिवार जो शहर से दूर सुकून की तलाश में आया था, बीमार पड़ गया। उनको अजीब और लगातार सिरदर्द होता था और उनके बच्चे रात में डरावने सपने देखते थे, एक बूढ़ी औरत की काली परछाई के बारे में धीरे धीरे बातें करते हुए। उस घर में रहने वाला हर कोई किसी न किसी तरह की बुरी घटना का शिकार हुआ, जैसे नैनी का बैड मोजो उनको खुद परेशान कर रहा हो। एक अंधेरी और तूफानी रात में कुछ शरारती और बेपरवाह जवान लड़के, बस्ती के सबसे हिम्मत वाले माने जाने वाले, हिम्मत करके उस बदनाम घर में घुस गए। वो भूत देखना चाहते थे, नैनी की कहानियों का सच जानना चाहते थे। दरवाजे की जंग लगी कुंडी को तोड़कर वो अंदर चले गए। अंदर सब कुछ डस्टी और पुराना था। मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले हुए थे और हवा में एक अजीब सी बासी बदबू थी। जैसे ही वो हॉल में आगे बढ़े, उनको एक तेज चीखने वाली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दर्द में चिल्ला रहा हो। लड़के डर के मारे पत्थर की तरह खड़े हो गए, उनका खून ठंडा पड़ गया। बिना कुछ सोचे समझे वो पीछे मुड़े और भागने लगे। उनकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं।
भागते भागते एक सबसे हिम्मत वाले लड़के ने, जो सबसे पीछे था, हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और उसको ऊपर की मंजिल की एक टूटी हुई खिड़की पर नैनी की धुंधली सी शक्ल दिखाई दी। उसकी आंखें अंधेरे में दो चमकते हुए अंगारों की तरह लग रही थीं और उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में खिंचे हुए थे। उस घटना के बाद बस्ती के लोग उस घर से और भी ज्यादा डरने लगे। उन्होंने उसको शापित मान लिया, एक ऐसी जगह जहां बुराई रहती थी और जहां कभी शांति नहीं मिल सकती थी। बूढ़े लोग बच्चों को नैनी की कहानियां सुनाते थे, उनको वार्निंग देते थे कि कभी उस घर के पास भी ना जाए, नहीं तो उसका बैड मोजो उनको पकड़ लेगा। आज भी बहुत साल बीत जाने के बाद नैनी का पुराना घर उसी वीरान जमीन पर उदासी से खड़ा है। उसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरे में घूर रही हैं। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसको एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। एक अचानक से आने वाली ठंडी हवा का झोंका उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देता है। एक अनजाना एहसास कि उस जगह पर कुछ भयानक हुआ था और वो बुराई अभी भी कहीं आसपास घूम रही है। 300 साल हो गए हैं, लेकिन नैनी के घर का भयानक इतिहास आज भी बस्ती के लोगों के दिलों में एक ठंडे डर की तरह बसा हुआ है। बच के रहना, क्योंकि शायद नैनी का बैड मोजो अभी भी इंतजार कर रहा है, किसी अनजान राहगीर का, किसी जानने की इच्छा रखने वाले का, जिसको वो अपनी शापित दुनिया में खींच सके। और कौन जाने, शायद अगली ठंडी हवा का झोंका नैनी की अपनी ठंडी सांस हो। तो दोस्तों, ये थी नैनी के घर के 300 साल के बैड मोजो की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो बनाने में हेल्प करेगी। अगली बार तक बच के रहना और शायद पुराने घरों से दूर ही रहना।